एरिका पाम एक बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है। ये एक ऑक्सीजन रिच प्लांट है जो आपके घर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एरिका पाम एक सुंदर और एलिगेंट लुक देता है। ये एक सेंसिटिव प्लांट है। अगर इसमें थोड़ी लापरवाही की गई तो इसकी टिप्स ब्राउन होने लगती है और ये ख़राब होने लगता है, पर हम पता नहीं लगा पाते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एरिका पाम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिसमें आपको सनलाइट से लेके टेम्परेचर से लेकर इसके प्रोपोगेशन और इसकी प्रॉब्लम्स तक सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी मैं, जिसको देखकर आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप के पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये डिफरेंट साइजेस में आती हैं और 3 से 6 फीट तक भी बढ़ सकते हैं। पहली बार ग्रो करने के लिए आप इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग और लंबा प्रोसेस हो सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नियर बाय नर्सरी से ही एक हेल्दी प्लांट ले आए। इसे घर लाकर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए ड्रेनिंग सॉइल वाला पॉट ही सेलेक्ट करें। सॉगी सॉइल से ये इजीली पानी ड्रेन नहीं हो पाता है और इसकी जड़ें खराब होने लगती है। अगर इसकी रेगुलर केयर की बात करें तो रेगुलर पानी दें जब भी सॉइल सूखने लगे। बाहर लगे हुए पाम प्लांट को हेल्दी रखने के लिए आप उसे हाइड्रेटेड रखें, स्पेशली समर्स में। दिन में 2 से 3 बार पानी देते रहें। इसके ग्रोइंग सीजन में इसे फर्टिलाइजर्स दें ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। जब भी हम इसे नर्सरी से लेके आते हैं तो हमें उसी दिन इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह चेंज होने की वजह से ये स्ट्रेस में होता है और अगर हम उसे रिपोर्ट कर देंगे तो वो स्ट्रेस के कारण ब्राउन पड़ने लगेगा। इसलिए कुछ दिन या हफ्तों के बाद रिपोर्ट करें। एरिका पाम का सॉइल मिक्सचर वेल ड्रेनिंग के साथ साथ कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए। अगर सॉइल अच्छा नहीं होगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और इसकी पत्तियां भी पीली पड़ जाएगी। सॉइल मिक्स के लिए आप 60% नॉर्मल सॉइल, 25% रेतीली मिट्टी और 15% कंपोस्ट ले सकते हैं। कंपोस्ट में आप काऊ डंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। साथ में फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड, नीम केक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये पोर्शन आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट नॉर्मल सॉइल की मात्रा 60 से 50% ही रखें। इसे ज्यादा कंपोस्ट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये लीफी प्लांट है। इसकी मिट्टी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप कंपोस्ट का पोर्शन कम रखें और कोकोपीट ऐड ना करें, क्योंकि ये सॉइल को सॉफ्ट बना सकता है। ध्यान रहे कि छोटे पौधे के लिए आप छोटा पॉट यानी 10 से 12 इंच का पॉट ही यूज करें। इसे डायरेक्टली 22 इंच जैसे बड़े पॉट में ट्रांसफर करने की गलती ना करें। एरिका पाम 15 से 30 डिग्री टेम्परेचर में इजीली ग्रो कर सकता है। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से एक्सीड होने लगता है तो इसकी टिप्स ब्राउन होने लगती है। ये ज़्यादा वार्म टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाती। सेम होता है विंटर्स में, जब टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो जाता है और ये स्ट्रेस में आने लगते हैं। इनकी ग्रोथ भी रुकने लगती है। नॉर्मल टेम्परेचर से अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो ये प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। अगर बात करें इसकी लोकेशन की तो एरिका पाम को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना चाहिए। ये एक इंडोर प्लांट है तो ये अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ एयर पास हो रही हो रूम में। ज़्यादातर इसे विंडो के पास या डोर के पास रखा जाना चाहिए। एरिका पाम आपने बाहर भी लगे हुए देखा होगा। अगर एरिका पाम को आप धूप देना चाहते हैं तो उतनी ही दें जितनी आप खुद सहन कर सके। सर्दियों में आफ्टरनून में आप इसे धूप में रख सकते हैं, बट गर्मी में ऐसी गलती ना करें, क्योंकि गर्मी में 7 बजे से पहले ही धूप ज़्यादा तेज हो जाती है। इसे वेंटिलेटेड एरिया में ही रखें। अगर बात करें इसके वाटर रिक्वायरमेंट की तो वाटर नीड्स बाकी इंडोर प्लांट से थोड़ी डिफरेंट है। बाकी इंडोर प्लांट को हम तभी पानी देते हैं जब उसकी ऊपर की सॉइल लेयर सूख जाती है, लेकिन एरिका के केस में हम ऐसा नहीं करते। इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत पसंद है, इसलिए हम इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देते हैं। इसे रेगुलरली पानी देते हैं। अगर मुझे लगता है कि इसकी ऊपर की लेयर की मॉइस्चर ख़त्म होने लगी है और ये 1-2 दिन में सूख जाएगा तो मैं इसे पानी दे देती हूँ। अगर मिट्टी गीली है और फिर भी आप इसे बार बार पानी दे रहे हैं तो इससे ओवर वाटरिंग हो जाएगी, जिससे रूट्स गल सकती है और प्लांट खराब हो सकता है। ज़्यादा पानी देने से इसमें फंगस, मिलीबग्स से लीव्स में दाग धब्बे भी दिखने लगते हैं, इसलिए ओवर वाटरिंग ना करें।
एरिका पाम नॉन फ्लावरिंग प्लांट है तो इसे एनपीके केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये इसके लिए सेफ़ भी नहीं है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सिंपल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दीजिए। इसके ग्रोइंग सीज़न यानी कि फेब से सितंबर में आप इसे 1 से 2 महीने के गैप में फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। मैं अपने प्लांट को काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। ये एक बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और सभी प्लांट्स के लिए अच्छा है। एरिका पाम में हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, इसी कारण कहीं इसकी रूट्स ख़राब ना हो जाए, तो मैं ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन की बात करूंगी जो आपकी एरिका की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा, जिसे मैं यूज़ करती हूँ अपने प्लांट को हरा भरा रखने के लिए। 2-3 महीने में एक बार मैं दालचीनी का पाउडर या दालचीनी को उबाल कर उसे पानी में मिलाकर एरिका पाम को देती हूँ। ये एक ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन है, ये रूट्स को खराब होने से बचाता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कमाल का सॉल्यूशन है आपकी रूट्स के लिए। अगर बात करें इसकी प्रूनिंग की, तो अगर आपको इस प्लांट में कोई पत्ती डेड दिख रही है या पत्ती पीली पड़ रही है, ब्राउन पड़ रही है, तो आप उस हिस्से को, उस कंप्लीट पत्ती को काट कर अलग कर दीजिए, जिससे क्या है कि उसका न्यूट्रिएंट्स पेड़ को अच्छे से मिल पाएगा और वो डेड हिस्सा अलग हो जाएगा, तो हरी पत्ती को अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा और पौधे को ग्रो होने में हेल्प करेगी प्रूनिंग। अगर एरिका पाम को आपने सही लोकेशन पे रखा है और उसकी वाटरिंग साइकिल भी अच्छी है और उसे 2-3 महीने में फर्टिलाइज भी कर रहे हैं, तो उसमें पेस्ट अटैक होने के चांसेस नहीं होते हैं। बट फिर भी अगर कोई कीड़ा दिख रहा है, कोई पेस्ट आपको दिख रहा है, तो आप उसमें नीम की पत्तियों का सॉल्यूशन स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका पौधा किसी बीमारी से जूझ रहा है, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसका कारण की लोकेशन हो सकता है, उसको अच्छे टेम्परेचर में ना रखना, उसका फर्टिलाइजिंग ना करना, कोई भी इसके कारण हो सकता है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि धीरे धीरे एक एक कारण पे काम करना है। जैसे अगर वाटरिंग में दिक्कत है तो आप उसकी वाटरिंग साइकिल सही करिए। फिर भी अगर आपको पौधा में प्रॉब्लम दिख रही है तो आप उसकी टेम्परेचर को चेक करिए। अगर टेम्परेचर ठीक मेंटेन हो रहा है तो आप उसकी फर्टिलाइजिंग पे ध्यान दीजिए। तो 1 बाय 1 करके आप उसके सॉल्यूशंस पे ध्यान दीजिए, तो आपका पौधा हरा भरा और अच्छा रहेगा। और एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप नर्सरी से ये पौधा खरीद के ला रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि छोटे पौधे पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि बड़े पौधे मार्केट में काफ़ी प्राइस पे मिलते हैं और वो आपके लिए अफोर्डेबल ना। छोटा पौधा आपके लिए सही रहेगा, बजट फ्रेंडली भी रहेगा और आप उसको लाके घर पे अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।